हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी सभी अच्छे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी उठ गए थे बेटू और मैं। तो बेटू थोड़ी देर क्या करती है, एकदम शांत माहौल रहता है ना तो पढ़ाई करती है, तो वो बोलती है रोज़ मुझे जल्दी उठा दिया करो। तो बस 5:30 बजे उठ के वो थोड़ी देर पढ़ाई करेगी, आधा एक घंटा, और एकदम शांत माहौल रहता है तो उसको उसका भी मन लगा हुआ रहता है। तो 6 बजे तक फिर हम लोग लाइट वगैरह सब कुछ चालू कर दिए थे रूम में, और बेटू पढ़ रही थी किचन में, टेबल लगी है वहीं पे। तो लाइट जैसे चालू हो जाती ना, इनका उड़ना चालू हो जाता है और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते, छोटे छोटे से छेद उनमें से भी आ जाते हैं। तो ये टकरा गई है पंखे में। अब देखो इसको चक्कर आ रहे, लेकिन जैसे टकराई ना तो एकदम ऐसे वो छुप गई थी वहाँ पे, जो रेक रखी है मेरी ब्लू कलर की, वहाँ पे छुप गई थी। तो मैं काफ़ी ढूंढ रही थी, उस टाइम पे मैंने कैमरा नहीं चालू किया था मोबाइल। तो क्योंकि जैसे वो मिली ना तो वो बिल्कुल भी होश में भी नहीं थी, एकदम ऐसी मर गई, ऐसी पड़ी हुई थी। तो मैंने उसको जल्दी से कटोरे में ढक के 2-3 मिनट तक ऐसे ढक के रखा, फिर खोला तो फिर वो एकदम ऐसे फड़फड़ाने लगी। तो फिर मैं उसको पानी पिलाने लगी। फिर पानी पिला रही थी तभी मैंने कैमरा चालू कर दिया था। पानी पिलाने के बाद भीग गई थी ये, और फिर उसमें जान आ गई, ताकत आ गई तो उड़ने लग गई और फिर यहाँ पे बैठ गई है। तो इसको मैं और पानी पिला देती, थोड़ी और अच्छी ताकत आ जाए। तो अब मैं कर दूँगी पंखा ऑफ, और अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगी। उसके बाद में तो फिर गर्मी लगती है तो फिर चालू कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं इसको पानी पिला देती हूँ, फिर तो ये उड़ जाएगी। अभी तो अच्छे से ये यहाँ पे बैठी रहती, रात में भी पता नहीं कब कैसे आ जाती है और बैठ जाती है यहाँ पर। तो बस इसको पानी पिला देती हूँ, फिर ये उड़ जाएगी। और यहाँ नेट लगी है, देखो ये उजाला हो रखा है, यहाँ पे भी नेट लगा के रखे हैं और उधर ऊपर में भी। अब ये उड़ गई है, ये बैठ गई है इधर। और पीछे साइड भी हम लोग बंद करके रखे हैं क्योंकि बारिश हो जा रही है ना, इसीलिए। तो ये सामने से ही आते, थोड़ा सा छेद बचा है, अभी बैठी है वो आराम से। तो और ये यहाँ पे बेटू पढ़ाई कर रही थी किचन में। तो बस अभी मुझे ये समेटना है, बच्चों को तैयार करना है फटाफट से। और बस यही सुबह सुबह की एकदम यही जल्दी रहती है, एकदम हड़कम मची हुई रहती है, क्योंकि बच्चों को रेडी करना। यहाँ पे अभी उथल पुथल है, मैं इसको करूँगी बाद में क्लीनिंग। तो चलिए फ्रेंड, अभी देखती हूँ मैं बाहर में दूध आया या नहीं, और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को। बच्चों को रेडी करना है, देख लीजिए 6:30 हो गई है, ये 10 मिनट आगे है मेरी घड़ी। ये देखो बाहर में भी यहाँ पे रोज़ भगाती ही रहती हूँ ताकि ये इनको प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे आके घोंसला बनाने के लिए पीछे पड़ी रहती है। चलो 6:30 हो गई, दूध वाला भी आ गया। यहाँ टांग के चले जाता, अच्छे से आवाज़ भी नहीं लगाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और अच्छे से दूध को टांग के चले जाता है। अरे ये लाइट क्यों बंद कर रही मैं, यहाँ की बाहर की बंद करना है। चलिए फ्रेंड, चाय बना के पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे चाय हो गई है, मेरे हस्बैंड भी चाय पी लिए हैं। अब बारी आ गई है बच्चों को रेडी होने की। तो बस ये रेडी हो गए थे और मैं यहाँ पे बिस्तर समेट रही थी। कुछ कुछ काम इनको तैयार करते करते ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पड़ा रहेगा ना तो रह जाएगा। फिर इनके जाने के बाद ही मेरे खास काम तो तभी शुरू होता है, बच्चों को जाने के बाद। उससे पहले तो बस इनके पीछे पड़े रहो। हाँ ये, और हाँ जब ये नहाती है ना तो मैं उसको सुबह बाल नहीं धोने देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है उसके बालों को सूखने के लिए। तो ये स्कूल से आने के बाद ही बालों को धोती है, और डेली नहीं वॉश करवाती मैं उसको, एक एक दिन छोड़ के या 2 दिन भी कभी। अभी थोड़ा ठंडा माहौल है ना, तो इस 2 दिन बाद भी मैं उसके हेयर वॉश करवा देती हूँ। तो यहाँ पे लाली भी हो गया था रेडी, और मैं इसके बाल बना के दे दूँगी। आधी चोटी गूँथ देती हूँ ना, उसके बाद फिर वो ले लेती हूँ, उसको भी बनाने में मज़ा आता है। तो ऐसे ही करती है वो कि आधी बना देती हूँ ना तो फिर वो ले लेती, मैं मम्मी मुझे दे दे ऐसा।
तो यहाँ पे लाली तैयार हो गया था। मैं बेटू को बस बाल बना के देती हूँ, बाकी वो सब कुछ तैयार हो जाती है। बाल मुझे बना के देने होते हैं क्योंकि अच्छे से वो बना लेती है वैसे, लेकिन उससे अच्छे से नहीं बनते हैं। आड़ी तिरछी चोटियाँ ऐसी बना लेती है, तो इसीलिए मैं बना देती हूँ। क्योंकि क्या है, बाल भी बड़े हैं और मैं बना देती हूँ, और बनाते बनाते ही वो लेने लग जाएगी, देख लेना मम्मी दे, कितना हो गया दे, बस यही बोलने लग जाती है। ये देखो, तो यहाँ पे लाली मस्ती कर रहा था, तैयार हो गया था। बोलता है कभी कभी दीदी से पहले तैयार हो जाता है, तो बस मस्ती करता है, डांस करता है, ऐसे करता रहता है। और बस मैं रेडी हो गया तो एक दिन कभी उससे पहले रेडी हो जाएगा ना, तो बस दीदी को चिढ़ाता रहता है। तो यही सब चलता है। और अभी चले जाएंगे बच्चे स्कूल, और ये बुक्स वगैरह ऐसे रख देते हैं। बच्चों के जाने के बाद फिर ये नाली का पानी इधर रास्ते में इधर उधर ना बहे, इसीलिए मेरे हस्बैंड लग गए हैं काम पे। तो इनको मैंने लगा दिया है नाली साफ़ करने के लिए। यानी नाली इतनी गंदी तो नहीं है, बस पानी ही जाता है वहाँ पे, हमारा नहाने धोने का जो भी पानी है वो सब जाता है। तो इधर है ना, नाली नहीं बनाए हैं, तो उस तरफ नाली है, तो उधर ही साइड है। रेंट पे रहते हैं तो बस यहीं से ही पानी जाता है। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि उसको साफ़ करके एकदम सीधे लेवल में पानी उधर जाए, ताकि रोड पे ना बहे। इसीलिए ये थोड़ा सा रास्ता बना रहे थे। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। अभी बच्चों के लिए पराठे बनाने हैं, सब्ज़ी बनानी है, और मैंने दाल भी चढ़ा के रख दिया है, क्योंकि दोपहर के लिए भी मुझे एक साथ में ही बना लेती हूँ। क्योंकि ये ऐसे लगता ना झटपट से ये इतना सारा काम हो जा रहा है फटाफट से, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी वीडियोस तो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन उसको शॉर्ट शॉर्ट में ही करके देना होता है, इसीलिए 10 से 12 मिनट की वीडियो बन पाती है। तो बस यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। तो मैं चावल बच्चों के लिए बना दूँगी, लेकिन बाद में बनाऊँगी वो चीज़ें, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाऊँगी और मेरे हस्बैंड के लिए जाने के लिए। तो ये सुबह सुबह चावल तो नहीं खाते, लेकिन रोटी सब्ज़ी खाते हैं, और अगर मन हो जाता तो खा भी लेते, क्योंकि ये जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे से ड्यूटी। तो 10 बजे तक ये खाना ही खा के जाते, कोई नाश्ता नहीं करते, सिर्फ सुबह कॉफ़ी या चाय पीते हैं, उसके बाद सीधे खाना। तो इनके लिए सब कुछ रेडी करना होता है, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी। तो बस यही सब जल्दी रहती है। 2 बच्चों को लेकर के मुझे इतनी टेंशन होती है कि टिफ़िन बनाना है, घर का पूरा काम करना है, क्लीनिंग करना है। और अभी इस खाना बनाने के बाद फिर किचन क्लीन करो, किचन क्लीन करने के बाद रूम वगैरह सब कुछ क्लीन करना है मुझे। तो वो सब रहता है एक हाउसवाइफ का काम। तो बस इतना करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया कितना नहीं। और ऐसे लगता है जब वीडियो में जब बना के डालती हूँ ना, तो मैं उसको शॉर्ट करती हूँ, 10 से 12 मिनट का बनाती हूँ ना, तब फिर लगता है कि बाप रे कितना काम किया और 12 मिनट की वीडियो बना डाली, बताओ। तो ऐसा सब कुछ रहता है। तो यहाँ मेरा खाना हो गया था, उसके बाद क्लीनिंग भी हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह मेरे थे, तो यही जमाने के लिए बाकी था। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और उसके बाद फिर मैं ये आप लोगों को ये क्लीनिंग का काम हो चुका था, वही सब दिखा रही थी। और बस दोपहर में दिखा रही थी। यहाँ पे ना चूहे वगैरह आ जाते हैं, तो बार बार ये डब्बे ना हटाने पड़ते, अंदर करने पड़ते। और यहाँ डस्टबिन रखा है मेरा, और यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे हैं मेरे। तो चावल बना दी थी, और एक कुकर में है दाल, और फिर सब्जी रोटी सब कुछ रखा हुआ है। और पानी के डब्बे के ऊपर ये रखा रहता मेरा मनी प्लांट। पानी भरती हूँ तो मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पे रूम भी एकदम क्लीन कर दिया था, और बच्चे भी आ चुके थे। तो काम करते करते ना ऐसा टाइम हो जाता है कि बच्चे तक आ जाते हैं, तब तक भी हमारा कुछ कुछ काम रह जाता है। तो बस यहाँ हो गई थी क्लीनिंग, और उसके बाद फिर शाम को ये लेके आ गए थे सब्जी। तो आज मंडे है, तो मंडे में हमारे यहाँ पे मार्केट पड़ता है, तो बस पूरे हफ्ते में सब्ज़ी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो वही मेरी दाल बनाने की बारी थी, इसीलिए मैं सुबह में बनाई थी दाल चावल और रोटी और सब्ज़ी बना ली थी मैंने। तो
अभी आ गई है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैं सुबह शायद आलू बनाई थी, और क्योंकि मैं दाल चावल खा ली थी, बच्चों की टिफ़िन के लिए सूखा सूखा भेजने के लिए थोड़ा आलू बनाई थी, और बाकी ये खा लिए थे। तो मुझे अभी ऐसे लग रहा मैंने सुबह सब्ज़ी क्या बनाई थी, क्योंकि मैं आलू खाई नहीं थी। मैं सुबह है ना चाय के साथ पराठा खा ली थी, और उसके बाद में नाश्ता हो गया था। फिर दोपहर में मैंने चावल दाल खा लिया अचार के साथ, तो इसलिए आलू याद ही नहीं रहा। तो यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ लेकर के आए थे शाम को 5-6 बजे से कुछ। तो ये अक्खे चौले है, बारीक वाले आते वो, कद्दू है, फिर ये डंगरी जो है ना, ये इसमें चौले में मिला के बनाते हैं। जब मैं बनाऊँगी ना तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो भिंडी, गिलकी, और यहाँ पर चुकंदर है, टमाटर है, करेले हैं, ये सभी आज मार्केट पड़ता तो ये सभी सारी सब्जियां लेकर के आ गए थे। और ये इतनी ही सब्जियां मुझे पूरा हफ्ता चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद नहीं मिलेगी। और जो बेचने वाले भी आते हैं वो काफ़ी महंगी देते हैं, तो बहुत परेशानी आती है। और वैसे भी अभी क्या काफ़ी ऐसी दिक्कतें चल रही है हमारी अभी खर्चे को लेके। तो वही सब हमको एक बार मार्केट एक बार हफ्ते में एक बार जाते हैं, तो यही मार्केट होता है ये सब्जी भाजी वाला, वो भी मंडे को पड़ता है। तो आज मंडे में यही सब्जी कुछ लेके आए हैं। मिर्ची है, और फुटाने लेके आए थे फीके वाले, अनार लेके आए थे, और चरके वाले भी, वो जो बटले बोलते ना वो वाले, वो भी लेकर के आ गए थे, और प्याज थी। तो बस मेरा यहीं तक आज की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल के रख लूँगी, जो जो कंटेनर है मेरे पास छोटे वाले, तो उसमें बाकी डाल दूँगी, और बाकी का फिर बच्चे खाते हैं। और फिर दाल को भी डाल दूँगी, ये जो बारीक जो चौले बोलते हैं, हम लोग चौले बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते बताना मुझे कमेंट करके। तो वो वाले भी मैं डब्बे में डाल दूँगी। तुरंत ही डाल के रख दो ना तो ठीक रहता है, फिर है ना रखा रह जाएगा तो रह जाएगा। उसके बाद फिर मैं ये सारी सब्जियों को धो के और फिर मैं फ्रिज में पूरा सेट कर दूँगी, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं आती है ना। तो निकालो, धो, फिर गीले गीले को फिर काटो, ये वो। तो मैं धो के इसको कपड़े पे, कॉटन कपड़े पे रखती हूँ, थोड़ा सा हवा लग जाती, सूख जाता है, तो फिर मैं पूरा थैली में पैक करके फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड। और मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वाले व्लॉग में, और अच्छे से व्लॉग में मिलूँगी। और सोच के रखी हूँ कहीं जाने का, तो देखते हैं, जाना होगा तो ही बताऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।